माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? डब्ल्यू क्या है? जो नीचे का पुली सिस्टम है उसमें जितनी भी पुली इन्वॉल्व है उनका टोटल वेट है। एंड एफर्ट, एफर्ट तो अभी भी टेंशन जितना ही है, यानी एफर्ट यानी यहाँ लोड हो गया दिस, एफर्ट हो गया टेंशन, और वो तो रूल वही है कि जितना मूव करेगा एक्स उतना ये सिस्टम मूव करेगा। तो 1x 2x 3x 4x 5x n2 है तो nx, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर x ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपको nx लेना होगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलेगा लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड हो जाएगा nt माइनस डब्ल्यू अपॉन एफर्ट अप्लाइड द टेंशन। कितना हो गया ये? डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हो गया n माइनस डब्ल्यू बाई टी लेस देन n। बढ़ गया मैकेनिकल एडवांटेज भाई W इक्वल टू 0 कर दें तो आ जाएगा आइडियल इक्वेशन। इसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपको मिल रहा है अब एज द n माइनस वेट अपॉन टेंशन, टेंशन एफर्ट के बराबर। ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो में आ जाइए। अगर वेलोसिटी रेशियो में आएंगे तो वेलोसिटी रेशियो जो आपको मिलने वाला है वो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दैट इज nx अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दैट इज n। कोई फर्क नहीं पड़ा, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब इफिशियंसी के बारे में देखिए। इफिशियंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? n माइनस डब्ल्यू बाई टी अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना है? n। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना हो गया? 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन टी। इसका मतलब है इफिशियंसी आया 1 माइनस वेट ऑफ पुली इन लोअर ब्लॉक सिस्टम अपॉन नंबर ऑफ पुली टेंशन इन थ्रेड। ये टेंशन एक्चुअली में एफर्ट के बराबर है, ये तो लेस देन 1 हो गया ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी रिड्यूस हो गया। इस तरीके से आपने पूरी तरह से थ्योरी पर कमांड किया। यहाँ एक साल IAS में पूछ दिया था कि क्या एक सिस्टम में एनर्जी वायलेशन नहीं है कि हम लिटिल एफर्ट पर हाई लोड को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा किसी भी सिस्टम में कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए कोई एक उठा लीजिए, आइडियल सिस्टम उठा लीजिए आप, ठीक है, और हम आइडियल सिस्टम में आपको दिखा दे रहे हैं कि कोई भी एनर्जी गेन नहीं है। एक्चुअली में सारा का खेल जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का है। वैसे भी देख लीजिए आप, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं, सारा खेल नंबर ऑफ पुलीज का है। एंड उन स्ट्रिंग्स जिसको आप पुलिस से पास करें उन पे डिपेंडेंसी है। अभी अगर हम आपसे कहते प्रूव दैट in this case if the mechanical advantage is nt, mechanical advantage is n, mechanical advantage is n and velocity ratio is n, then prove that there is no gain in energy or prove that energy conservation is fulfilled by the following tackle system। क्या करते हैं आप? जरा ध्यान से सोचिए तो एफर्ट के बारे में सोचिए एंड आप लोड के बारे में सोचिए। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आता था? nx आता था। लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना आता था? x आता था। एफर्ट कितना लगाया था आपने? E का लगाया था ना, और इधर लोड L लिफ्ट अप हुआ था। जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एफर्ट इक्वल टू कितना आता था? टेंशन आता था। जब आप इसको सॉल्व करते थे तो लोड कितना आता था यहाँ पे लोड आपको मिला था n टाइम्स t मिला था, n टाइम्स t। ये टैकल का है। अभी पीछे जाके हम उस पूरी सिस्टम, दूसरा वाला जो पूरी सिस्टम था उसके लिए भी दिखा सकेंगे कि एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। जैसे हो गया L इज इक्वल टू nt। नाउ यहाँ एनर्जी इनपुट कितना हो जाएगा? एनर्जी इनपुट दैट इज एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। इधर एनर्जी आउटपुट कितना हो जाएगा? दैट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नाउ लोड कितना है? nt
डिस्प्लेसमेंट कितना है x, इधर एफर्ट कितना है t, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज द nx, कितना आया, दैट इज t nt x, भी तो उतना ही आया nt x, एनर्जी इन इनपुट nt x, एनर्जी इन आउटपुट nt x, क्या प्रूव हो गया, एनर्जी इन इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी इन आउटपुट, यानी यहाँ कहीं भी एनर्जी गेन इन एनर्जी नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ पुलिस का इस्तेमाल करके आप एफर्ट को मोर एंड मोर रिड्यूस कर ले रहे हैं। कितना भी हैवी लोड होगा, अगर लो एफर्ट पर वो उठ रहा है या मूव कर रहा है तो आप उसको इजीली मूव करा सकेंगे। इस तरीके से हमने दिया। मान लीजिए पीछे की पुली के लिए प्रूव करना होता तो कैसे प्रूव करते, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉलो बाय दिस सिस्टम। आपको याद है दिस फॉर प्रोसीजर 1 2 3 नंबर ऑफ पुली इज द 3, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला था 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, दैट इज 8, और क्या था, और आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता था x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होता था आपके पास, एफर्ट कितना 2 to the power n x होता था, और एफर्ट क्या होता था, एफर्ट टेंशन क्रिएट करता था, और 2 to the power n t जो था वो मैनेज कर देता था लोड को। यही था ना सारा डेटा पीछे का। अब आ जाइए एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट क्या हो जाएगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और एनर्जी आउटपुट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देख लीजिए एफर्ट था टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना था 2 to the power n x, कितना हो जाएगा 2 to the power n x t, इतनी एनर्जी है ये जूल में होगी, ठीक है, या जो यूनिट दिया होगा उसमें होगी। नाउ लोड कितना है, लोड की जगह रख सकते हैं 2 to the power n t, लोड की जगह 2 to the power n t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज द x, क्या मिल गया आपको 2 to the power n x t, क्या प्रूव हो गया, एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट बराबर है, यानी किसी भी इन सिस्टम में आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज हुआ है, कोई एनर्जी वाइब्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए एक आप दो प्रॉब्लम लगा लेते हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है 2021 के लिए, ये पूछी जा सकती है आपसे इन ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए जरा देख लेते हैं क्या है। इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, पुली इन रेस्ट है, इन्होंने इधर 400 न्यूटन का लोड प्रोवाइड किया हुआ है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है, ठीक है, जो खींच रहा है, दैट इज मेकिंग एफर्ट। इसका एफर्ट 480 न्यूटन का, एफर्ट इक्वल टू 480 न्यूटन, यहाँ लोड इज द 400 न्यूटन। अभी क्या कह रहा है,
lift a load of 400 न्यूटन through a vertical height of 5 मीटर in 10 सेकेंड। इसको ये 5 मीटर ऊपर खींच ले रहा है in 10 सेकेंड। ऑब्वियसली यहाँ जो स्लैब होगा ग्रेड वो भी तो 5 मीटर स्लैब होगा in 10 सेकेंड। एक्चुअली में ये किसका काम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और ये किसका काम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये एफर्ट है, ये लोड है। क्या पूछ रहा है आपसे? द एफर्ट अप्लाइड बाय द बॉय ऑन द अदर एंड इज 480 न्यूटन। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली? तो वेलोसिटी रेशियो अगर निकालेंगे क्या आएगा? 5 मीटर अपॉन 5 मीटर। तो वेलोसिटी रेशियो आपको क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी रेशियो तो आपको 1 मिलने वाला है। तो पहला वेलोसिटी रेशियो पूछा है आपसे, आंसर है 1। क्लियर है कैसे? 5 मीटर अपॉन 5 मीटर, दैट इज 1। दूसरा आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताएं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड लिफ्टेड। लोड लिफ्टेड कितना है? 400 न्यूटन अपॉन एफर्ट अप्लाइड दैट इज 480 न्यूटन। कैंसिल करेंगे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू मिलेगी 0.833, दैट इज लेस देन 1। ये बता रहा है कि ये 100% इफिशिएंट सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ किसी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, या तो वो पुली मासफुल होगी या हैवी फ्रिक्शन ऑफर हो रहा होगा ड्यूरिंग द रोटेशन। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है इस सिस्टम की इफिशियंसी कितनी है। थर्ड आपसे पूछा इफिशियंसी कितनी, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑन वेलोसिटी रेशियो इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो यहाँ आप निकाल सकेंगे थर्ड है ना, इफिशियंसी। इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज 0.833 अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज 0.833, दैट इज 83% इफिशियंट है। मतलब 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसका 83.3% ही ट्रांसफर होगा टू द लिफ्ट ऑफ द लोड। पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है 3 हो गया। 4 पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड। एनर्जी गेन्ड बाय द लोड कितना होगा? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एनर्जी गेन बाय द लोड। फोर्थ पूछा है एनर्जी गेन बाय द लोड इज इक्वल टू व्हाट? फिफ्थ पूछा है हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय टू रेजिंग द लोड। पावर आउटपुट पूछ रहा है आपसे, मतलब उस पर्सन ने कितना आउटपुट पावर लगाया। और कह रहा है कि जस्टिफिकेशन दीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज कम क्यों हो गया। तो वो जस्टिफिकेशन तो हम पहले दे दिए कि अगर पुली में फ्रिक्शन होगा या पुली का अपना मास होगा या थ्रेड इनएक्सटेंसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल ना होकर के मान लेते खींच रहे हैं, बढ़ रहा है धागा, तो फिर उस केस में ये सब कार्ड हैं मैकेनिकल एडवांटेज के रिड्यूस कर जाने के। यानी कि मास ऑफ द पुली, फ्रिक्शन इन द पुली एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्प्रिंग is reducing the mechanical advantage of the system। ठीक है, अकॉर्डिंगली इफिशियंसी घट गई। तो पावर आउटपुट कैसे निकलेगा? पावर का मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क इन आउटपुट अपॉन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, वर्क इन आउटपुट में आप क्या लेंगे? एफर्ट अप्लाइड बाय यू इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप लोड, ये ध्यान रखिएगा। एफर्ट अप्लाइड बाय यू आपका पूछा है, नॉट लोड का नहीं। एफर्ट अप्लाइड बाय यू, अप्लाइड बाय यू इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है टू डिस्प्लेस द लोड। टाइम टू डिस्प्लेस द लोड।
एफर्ट अप्लाइड कितना है, 480 का है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का है, अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ इन्होंने, 10 सेकेंड दिया है, क्लियर है। 480 इंटू 5/10 क्या आएगा, 240 MKS में है, सो यूनिट होगी वाट या जूल पर सेकेंड आप लिखते हैं, ठीक है, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, जो भी आपको यूनिट आती है। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर आती है। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लगा सकते हैं जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो। एक डायग्राम बनाया है और उन्होंने पूछा है कि टेंशन को शो कर दीजिए और मैकेनिकल एडवांटेज बता दीजिए। देखिए डायग्राम क्या है, यहाँ लोड है और इन्होंने थ्रेड बनाया हुआ है लाइक दिस, क्लियर है, खींच रहे हैं, तो खींचे, टी 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 ए टी पूरी घूमी, टी ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। यहाँ देखिए 1T एफर्ट तो टी है ना, E प्लस टी प्लस टी प्लस टी, एफर्ट कहाँ पूरी को टच कर रहा है भाई, एफर्ट इज दिस, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ ये जो फिक्स पूरी है, ये तो एफर्ट लगा दी ना, इस पर टूटी है यहाँ पे। यहाँ देखेंगे तो आप कितना दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4T। अब आप ये वाले टेंशन छोड़ सकते हैं, जैसे दोबारा हम डायग्राम बना दे रहे हैं, दिस दिस this and this, ये ऐसे है और थ्रेड इन्होंने ऐसे पास किया, खींच रहे हैं ये E एफर्ट खींच रहे हैं, देखिए this this this, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब क्या दिखा सकते हैं, T T T एंड T, क्लियर है, लबड़ा क्या था पीछे, ये तो फिक्स है ना, ऊपर वाला सपोर्ट है या नीचे वाला गिरेगा, इसी से है लोड, बन गया टेंशन की डायरेक्शन। कितना हो गया, 1 2 3 4 T इज इक्वल टू L, और जब एफर्ट लगाए तो T टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा, एफर्ट इज इक्वल टू T। आपसे पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट दैट इज 4, वैसे भी आप दिख रहा है 1 2 3 4, तो इस टैकल के केस में n, अगर n मार्जिन नंबर आप बोली तो उस केस में आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता था n, तो 4 इज द आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज है 4। पूछ रहा है कि अगर आपको 500 kg वेट लिफ्ट करना हो
तो आप कितना एफर्ट लगाएंगे। आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। मतलब यहां से आप एफर्ट अप्लाइड लिख सकते हैं, लोड डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना कह रहा है उठाने के लिए, 500 kg वेट, और आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 4 का है, दैट इज 125 kg वेट। मीन्स 500 kg उठाने के लिए आपको 125 kg का एफर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके की ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर लें तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, लगाइए न्यूमेरिकल, जो डाउट हो पूछिए। हैव अ गुड डे।